Okay. So today we will see the new problem of departmental accounts. Okay. Joy Departmental Store has prepared the following trading and profit loss account for the year ended 31st March 2018. Okay, trading profit loss दिया है जॉय डिपार्टमेंटल स्टोर्स का. डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, बोथ साइड्स. देखिए डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक है, एच एम टी, तीन डिपार्टमेंट्स है. तो एच का अमाउंट है, एम का अमाउंट है और टी का भी अमाउंट है. ओके, सेम टू परचेसेस दिया है उन्होंने, एच एम टी, यानी तीनों का भी परचेस दिया है. ओके, देन क्रेडिट साइड में देखिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स एच एम टी. ओके, और क्लोजिंग स्टॉक एच एम टी. ओके, सो देन प्रॉफिट लॉस के सम आइटम्स आर देयर, टू सैलरीज, टू रेंट एंड टैक्स, to discount, to advertisement expenses, to trade expenses, to depreciation, to electricity, to carriage outward, and also calculate the net profit. Okay, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा. ओके, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो कंसीडर करके आपको करना है. तो उसमें फर्स्ट देखिए, रेंट टैक्सेस टू बी अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्युपाइड व्हिच वाज 1:2:1 रिस्पेक्टिवली. यानी जो रेंट है, ये देखिए रेंट एंड टैक्सेस है, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो अलोकेट करना है एरिया ऑक्युपाइड के ऊपर. पर कैसे? एरिया ऑक्युपाइड उन्होंने दिया है 1:2:1, डायरेक्ट रेशियो दिया है उन्होंने. ओके, देन डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली. डेप्रिसिएशन जो है ये डेप्रिसिएशन ये आपको इक्वली लेना है तीनों में. ओके, देन सी देखिए, ऑफ द टू सेल्समैन एम्प्लॉयड, one work in department M alone, the other works in department H and T. His salary is allocated equally between department H and T. Salary of each salesman is 2,500 per month. यानी उन्होंने क्या बोला है, दो सेल्समैन यहाँ पे एम्प्लॉयड है, एक जो है वो डिपार्टमेंट एम में ही काम करता है, ओनली डिपार्टमेंट एम में काम करना है, और दूसरा जो है, दूसरा सेल्समैन वो कहाँ पे काम कर रहा है, एच में भी काम कर रहा है और टी में भी काम कर रहा है, और उसकी सैलरी जो अलोकेट करनी है एच और टी में इक्वली करनी है. ओके, और उन्होंने सैलरी का रेट दिया है, सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज 2,500 पर मंथ. ओके, वो देखेंगे जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे तब देखेंगे कैसे करना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इन द बुक्स ऑफ जॉय डिपार्टमेंटल स्टोर, ये देखिए इन द बुक्स ऑफ जॉय डिपार्टमेंटल स्टोर, देन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018. तो आपके जो ये रहेंगे कॉलम्स, पर्टिकुलर, then basis, then H, M, T and total. Same column in credit side. Okay, same column in credit side. Now see, ट्रेडिंग अकाउंट पहले देखेंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट का देखिए, पहले टू ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं. टू ओपनिंग स्टॉक, yes, to opening stock, basis given, amount, ये देखिए अमाउंट, ये अमाउंट है, एच का है 45,000, एम का है 60,000 और टी का है 27,800. 60,000 एंड 27,800 टी का. ये देखिए 45, 60, 27,800. तो यहाँ पे अभी टोटल में पहले टोटल करेंगे. ये देखिए
1,32,800. ओके, नेक्स्ट परचेसेस है, परचेसेस. ओके, ये भी गिवन ही है, डायरेक्ट उन्होंने दिया है. तो देखिए कितना है, 2,24,000, 3,55,000, 1,54,000. ओके, 2,24,000, 1 लाख एम का है 3,55,000 और 1,54,000 टी का. ओके, नाउ टोटल 7,33,000. ओके, नेक्स्ट ये ट्रेडिंग का भी हो गया, ये तो सैलरीज वगैरह सब प्रॉफिट लॉस के आइटम्स है. अभी क्रेडिट साइड में देखिए बाय सेल्स ले लेते हैं. बाय सेल्स, बाय सेल्स बेसिस सेम गिवन. ओके, एच का कितना है 3,02,600 एंड M and T 4,53,900, 1,51,300. 4,53,900 and 1,51,300. 1,51,300. अभी टोटल देखते हैं कितना आता है. 9,07,800 सेल्स का हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन. ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन 35, 64, 75. 35,000, 64,000, 75,000. 35, 64, 75. 35, 64, 75. Now total 1,10,000. ओके, 1,10,000 नहीं आएगा. 35 plus 64 plus 75, 1,74,000. ओके, अभी ट्रेडिंग के आइटम तो खत्म हो गए, यहाँ से तो प्रॉफिट लॉस के आइटम शुरू हो रहे हैं. तो यहाँ पे अभी ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है वो पहले देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे पहले क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं कितना वो देख लेते हैं. 3,02,000 plus 35,000, 3,37,600. एम का भी करना है, टी का भी करना है और टोटल का भी करेंगे. देखिए एम का आ गया 5,70,900. देन टी का है 1,51,300 एंड टोटल इज 10,81,800. अभी आपको देखना है डेबिट साइड में टोटल कितना आता है. डेबिट साइड अगर कम है तो फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट है, याद रखिए. 45,000 प्लस 2,24,000, 2,69,000 एच का. एम का कितना 4,15,000 और टी का कितना 1,81,800 और ये टोटल का टोटल. ओके, तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां से ऐसा दिख रहा है कि आपका सभी डेबिट साइड कम दिख रहा है. ओके, तो इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है. तो देखते हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना डिफरेंस है वो. ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 3,37,600 माइनस 2,69,000, 68,600. इसका देखते हैं कितना है. 5,17,900 माइनस 4,15,000, 1,02,900 और ये इसका 44,500. 2,26,300 माइनस 1,81,800, 44,500.
और इसका है 2,16,000। अभी देखिए ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, पर याद रखिए ये जो टोटल है ये टोटल इससे मैच होनी चाहिए, तो फिर से करके देखते हैं। ओके, -69, यस। अभी आपको लेना है 68,600, देन 1,02,900, देन 44,500, और 2,16,000। ओके, 45,000 प्लस 2,24,000 प्लस 68,600, 3,37,600। ओके, 4,15,000, 60,000 प्लस 3,55,000 प्लस 1,02,900, 5,17,900, और ये है 2,26,300, 2,26,300। और अभी ये आपका आएगा, ये देखिए 10,81,800, यहाँ पे देखिए 10,81,800, ये देखिए। ओके, यानी ये सब अभी मैच हो रहा है। ओके, ये मैच हो रहा है, यानी आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। सिर्फ आपको अभी क्या करना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपको यहाँ पे अभी प्रॉफिट लॉस शुरू करना है, तो नीचे आपको यहाँ पे शुरू करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। ये आपने ले लिया, ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया आपने। ओके, अभी आपको प्रॉफिट लॉस के आइटम शुरू करने हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के पहला है सैलरीज, तो ले लेते हैं टू सैलरीज, टू सैलरीज। ओके, यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में क्या बोला है उन्होंने, ऑफ द टू सेल्समैन एम्प्लॉयड वन वर्क इन डिपार्टमेंट एम अलोन, the other works in department H and T, his salary is allocated equally between department H and T. Salary of each salesman is 2,500. ओके, तो पहले वर्किंग नोट लेते हैं सैलरी का। ओके, तो अभी आपको क्या देखना है, एम के बारे में देखना है। ओके, तो एम एक जो एम्प्लॉई है वो एम में काम कर रहा है, टोटल सैलरी जो है वो उनको मिल रही है 60,000, टोटल सैलरी 60,000, और उन्होंने क्या बोला है, उनको पर मंथ जो मिलने वाली है 2,500 पर मंथ, ये सैलरी मिलने वाली है हर एक को। अपने पास एम्प्लॉय कितने, ये देखिए 2,500 पर मंथ, अपने पास एम्प्लॉय है 2, एक काम जो है डिपार्टमेंट एम में ही कर रहा है सिर्फ, और दूसरा जो है वो एच में भी काम कर रहा है और टी में भी काम कर रहा है। तो जो पहला है वो एम में जो काम कर रहा है, तो उसका पहले निकालते हैं, एम सैलरी होल्डर, उसको मिलेगा 2,500
इंटू 12 पूरे साल का, ये सैलरी उसको मिलेगी। ओके, तो उसकी आएगी 2500 इंटू 12, 30,000। ओके, तो उसको क्या सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000। ओके, एम डिपार्टमेंट में जो काम करेगा, एक ही कर रहा है एम्प्लॉय काम, उसको 30,000 मिलेगा। ओके, अभी एच और टी में जो काम करेंगे उनको कितना मिलेगा वो देख लेते। तो इसलिए एच सैलरी होल्डर, एच सैलरी होल्डर, यहां पे देखिए 2500 इंटू 12, ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा एच एंड टी का, नॉट ओनली टी, एच एंड टी। ओके, ये तो वैसे ही रहेगा 2500 इंटू 12, वो तो रेट ही है। पर अभी इसमें आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्यों करना है डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एच और टी में जो काम करेगा सैलरी होल्डर, वो इक्वली सैलरी लेने वाला है, एच में भी लेने वाला है और टी में भी, दोनों मिलके इक्वली। तो देखते कितना आता है, 2500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 15,000 ईच, 15,000 एच और टी में दोनों में मिलके 15,000 होगा। यानी कैसे आएगा वो, देखिए एम में आएगा आपका, एम 30,000, एच 15,000 और टी सेम 15,000। तो अभी टोटल देखिए 30,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, 60,000। ये देखिए टोटल सैलरी कितनी है, 60,000। तो एम में लेना है 30,000, एच में लेना है 15 और टी में लेना है 15। तो सैलरीज एम का आपका 30,000 आएगा, एच का आएगा 15,000 और टी में लेना है 15,000। तो टोटल आएगी आपकी 60,000। ओके, ऐसे आपको सैलरी लेनी है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, सैलरी हो गई, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, यहाँ पे ये टोटल आएगी 45 रेंट का। यहाँ पे स्पेसिफाई, हाँ स्पेसिफाई, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ना, ये स्पेसिफाई किया है, इसलिए स्पेसिफाई लिखना है वहां। ओके, रेशो वगैरह नहीं है, स्पेसिफाई किया है उन्होंने कैसे लेनी है। ओके, रेंट एंड टैक्सेस के बारे में क्या बोला है, रेंट एंड टैक्सेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्युपाइड व्हिच इज 1:2:1, 1:2:1 में आपको लेना है, 1:1:2:1, ये रेशियो में आपको लेना है। ओके, ये देखिए 1:2:1, तो ले लेते हैं 1:2:1। चलो 45,000 जो है वो लेंगे रेंट। यस, अभी देखिए पहले एच का देंगे 1:2:1, याद रखिए एच एम टी 1:2:1। ओके, टोटल आपका रेंट है 45,000। तो यहां पे आपको पहले 45,000 इंटू 1/4, 1/4 क्यों, 1 + 2 + 1, 4 आएगा 11,250। सेम अभी एम का कितना, 45,000 इंटू 2/4, 22,500। और टी का सेम आएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी 1 ही है ना, सेम ही आएगा ये 11,250। 45,000 इंटू 1/4, 11,250। यानी HMT का आपका कितना आया, ये आया 11,250, 22,500
और 11,250, तो ले लेते हैं। यस, यानी ये आपका अभी आएगा 45,000। ओके, ये हो गया रेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली। तो देखते हैं पहले है क्या, रेंट एंड टैक्सेस है, उसके बाद टू डिस्काउंट है। टू डिस्काउंट मतलब, कोई बता सकता है मेरे को टू डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट है ये? याद रखिए, ये डेबिट साइड में डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। और डिस्काउंट अलाउड मतलब आप कस्टमर को अलाउड करते हो तब डिस्काउंट अलाउड होता है। तो ये सेल्स के रेशो में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो सेल का संबंध है उसका, आप कस्टमर को देते हो डिस्काउंट तो ही डेबिट साइड में आएगा, वो खर्चा है वो आपका। तो इसलिए सेल्स के बारे में है, इसलिए ये सेल्स में ही आएगा, सेल्स रेशो में आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड आपका 12,000 पूरा है। ओके, टोटल है आपका 12,000। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो में लेना है। तो पहले सेल्स देखते हैं कितना है। ये देखिए HMT, ये पूरा सेल्स है। ओके, ये सेल्स है, तो देखते हैं पहले कितना आता है। यहाँ पे लेना है आपको डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट अलाउड टोटल है, डिस्काउंट अलाउड 12,000। ओके, अभी आपको HMT, ओके, टोटल है आपका 12,000 HMT। अभी देखिए, अगर ये आपको सिंप्लीफाइड करने में दिक्कत हो रही है, समझो आपको ये सिंप्लीफाइड करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका टोटल ले सकते हो। कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। ये 3,02,600 है, राइट, H का। M का कितना है, 4,53,900 M का, और T का है 1,51,300, बराबर। पर ये सबकी टोटल कितनी आती है, 9,07,800। ये टोटल है 3,02,000 प्लस 4,53,900 और 1,51,300। तो अभी आपको क्या करना है, H का अगर हिस्सा निकालना है, तो ये देखिए टोटल कितना है, डिस्काउंट अलाउड 12,000। तो क्या करना है आपको, 12,000 इंटू H में कितना है सेल्स, 3,02,600, 3,02,600 डिवाइडेड बाय ये ग्रैंड टोटल 9,07,800। ग्रैंड सेल कितना है, 9,07,800, यानी तीनों का मिलके सेल कितना है, 9,07,800। तो देखिए कितना आएगा, 4,000 H का आएगा, यानी डिस्काउंट अलाउड 4,000 H का। वैसे M का करना है आपको, कैसे करना है M का, 12,000 इंटू 4,53,000 divided by 9,07,800, 6,000। और T का देखिए 12,000 इंटू 1,51,300 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 2,000। ये देखिए टोटल कितना आएगा, 12,000। ये देखिए 12,000, राइट, 4,000, 6,000, 2,000, ये तीनों आपको लेने हैं HMTO में। ओके, ऐसे करने का। अगर आपको रेशो निकालना नहीं आ रहा है तो टोटल ले लो सेल्स, टोटल सेल से करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स रेशो। ओके, सेल्स रेशो से डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग क्यों करते हो आप, एडवर्टाइजिंग भी आप सेल्स रेशो से ही करते हो, राइट, यानी क्योंकि सेल्स के लिए तो एडवर्टाइज करते हो ना, तो इसलिए ये भी सेल्स में ही आएगा। यस, दिस इज आल्सो सेल्स रेशो।
ओके, टोटल कितना है 34,500, 34,500, 34,500। चलो अभी 34,500 सेल्स रेशो में लेना है आपको, यानी पहला क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। सेम, ये तो सेम ही आएगा, ये पूरा सेम आएगा ये, क्योंकि सेल्स रेशो में ही लेना है इसलिए। ओके, ये तो पूरा सेम आएगा। अभी टोटल कितना है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, टोटल 34,500, तो यहाँ पे लिख देते हैं 34,500, 34,500। ओके, तो 34,500 है। अभी आपको क्या करना है, ये 34,500 इंटू 3,02,600 डिवाइडेड बाय 9,07,800। देखिए 11,500 सेम एम का करना है। 34,500 इंटू 3,02,600 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 11,500। अभी ये गलत हो गया, 34,500 डिवाइडेड बाय इंटू 4,53,900 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 17,250। और टी का 34,500 इंटू 1,51,300 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 5,750। ये इसकी टोटल देखिए कितना आएगा, इसकी टोटल ये देखिए 34,500, ये देखिए इसकी टोटल 34,500। अगर रेशो निकालना नहीं आता तो इसे डायरेक्ट टोटल कीजिए। यस, ये यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। 11,500, 17,250, 5,750, 11,250, 11,500, 17,250, 11,500, 17,250 and 5,750, 5,750. Okay, very good. Chalo. Now next, trade expenses. This is also comes in sales. Okay, ये भी आपको सेल्स में ही लेना है, तो इसको भी सेल्स में ले लेते हैं। टोटल है 9,000। इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, नहीं। चलो, तो 9,000 है, सेम ट्रेड एक्सपेंसेस टोटल 9,000, ये तो सेम ही आएगा, ये बदल नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे आपको करना है 9,000 इंटू 3,02,600 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 3,000। सेम अभी यहाँ पे 9,000 इंटू 4,53,900 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 4,500। यहाँ पे भी 9,000 इंटू 1,53,100 डिवाइडेड बाय 9,07,800, 1,500। देखो टोटल करके ये देखिए 9,000 आ गए। ओके, तो 3,000, 4,500, 1,500, 3,000, 4,500, 1,500। ओके, नेक्स्ट टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इक्वली। ये देखिए डेप्रिसिएशन कितना है टोटल 15,000, तो इक्वली चार्ज करना है आपको। टोटल है डेप्रिसिएशन आपका 15,000, इक्वली है। ओके, तो इक्वली यानी इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 ईच, 5,000, 5,000, 5,000 हो गया 15,000। ओके, नेक्स्ट ये देखिए टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके,
तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टोटल है आपका 18,300। याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह जो रहते हैं ना वो आपको एरिया पे रहते हैं, यानी बिल्डिंग का एरिया कितना है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको डिपार्टमेंट वाइज देने पड़ते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए रेंट एंड टैक्सेस में एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो दिया है 1:2:1। ये देखिए रेंट एंड टैक्सेस टू बी अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड विच वाज 1:2:1। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी एरिया ऑक्यूपाइड का ही रहता है, तो इसलिए ये भी इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:1, 1:2:1। ओके, एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर ही रहेगा वो। तो ले लेते हैं 18,300 का इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी टोटल है इलेक्ट्रिसिटी 18,300। ओके 18,300। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ये सेम है, सेम ही ले लेते हैं। HMT का रेशो दिया हुआ है। ओके 1:2:1। तो देखिए MH का कितना आएगा 18,300 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों 1 + 2 + 1 4575। 18,300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 9150। इसका भी सेम आएगा क्योंकि एक ही है ना, ए भी एक ही है, तो इसका भी सेम ही आएगा 18,300 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 4575। ओके तो टोटल देखिए अभी कितना आएगा, ये देखिए 18,300। तो ये तीनों भी ले लेते हैं 4575 9150 4575 9150 4575। ओके ये देखिए। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। अभी देखिए ये कैरेज आउटवर्ड होता है, ये कैरेज आउटवर्ड क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप गुड्स सेंड करते हो किसी कस्टमर को देते हो तब जो कैरेज लगता है उस कैरेज को आपका रेट देना पड़ेगा। तो कैरेज आउटवर्ड आपका सेल के बारे में रहता है, तो ये सेल्स रेशो में ही आएगा। सेल्स रेशो में लेना पड़ेगा आपको ये, इट कम्स इनटू सेल्स रेशो क्योंकि कैरेज आउटवर्ड है ना वो। यस तो फिर ये आपका जो सेल्स रेशो है ये सेल्स रेशो सेम ही आएगा, वो ले लेते हैं कैरेज आउटवर्ड। टोटल कितना है कैरेज आउटवर्ड का 6,600। 6,600। चलो अभी देखो 6,600 इंटू 3,02,600 डिवाइडेड बाय 9,07,800 2,200। उसके बाद 6,600 इंटू 4,53,900 डिवाइडेड बाय 9,07,800 3,300। और 6,600 इंटू 1,51,300 डिवाइडेड बाय 9,07,800 1,100। टोटल देखिए कितना आएगा, ये देखिए 6,600 2,200 3,300 1,100 2,200 then 3,300 and 1,100। ओके कैरेज आउटवर्ड हो गया। ओके नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग रहेगा। ओके तो ठीक है, अभी क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना है, यहाँ पे पहले टोटल कर लेते हैं 68,600 1,02,900 एंड 44,500। ओके और ये 2,16,000। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ही है, ये इसकी टोटल है क्रेडिट की। अभी डेबिट की टोटल कर लेते हैं, कितना आता है वो देखते हैं डेबिट की टोटल।
अभी देखिए एच का पहले कर लेते हैं, एच का। तो एच का टोटल में देखिए ये देखिए सैलरी का 15,000 प्लस 11,250 प्लस 4,000 प्लस 11,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,575 प्लस 2,200। देखिए 56,525, ये कितना है 68,600। इसका मतलब है डेबिट का कम दिख रहा है आपको, तो दोनों का डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए 68,600 माइनस 56,525, 12,075, यानी एच का आपका नेट प्रॉफिट निकला, एच का नेट प्रॉफिट निकला। तो अभी देखिए टोटल करके 56,525 प्लस 12,075, 68,600, ये देखिए 68,600 यानी एच का निकला। वैसे आपको एम का करना है, एम का पहले टोटल कर लेते हैं। 30,000 प्लस 22,500 प्लस 6,000 प्लस 17,250 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 9,150 प्लस 3,300, 97,700। ये देखिए कितना है 1,02,900, और ये कितना है 97,700। ये भी आपका डेबिट साइड कम ही दिख रहा है, तो ये भी प्रॉफिट ही रहेगा, नेट प्रॉफिट। देखते हैं कितना है दोनों का डिफरेंस, 5,200, यानी 1,02,900 माइनस 97,700, 5,200। अभी टोटल करके देखते हैं, 97,700 प्लस 5,200, 1,02,900। देखिए 1,02,900। अभी नेक्स्ट 15,000 प्लस 11,250 प्लस 2,000 प्लस 5,750 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 4,575 प्लस 1,100, 46,175, 46,175। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड कम दिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉस है, यानी सिर्फ टी का लॉस आ गया आपको, एन नेट लॉस, नेट लॉस सिर्फ टी के इसमें लिखना है। कितना लिखना है 46, ये देखिए यहाँ पे 46,175 माइनस 44,500, 1675, ये आएगा आपका टी का लॉस। और यहाँ पे टोटल देखिए अभी 44,500 प्लस 1675, 44,500 प्लस 1675, 46,175। यहाँ पे आपको लिखना है 1675। देखिए 46,175, ये देखिए 46,175, यानी ये आपका लॉस आ गया, यानी इसमें डैश करो और यहाँ पे देखिए नेट लॉस में इसमें डैश, इसमें डैश, टोटल में 1675। ओके टोटल। तो यहाँ पे देखिए इसकी टोटल जो आएगी आपकी, ये है टोटल 12,075 प्लस 5,200, तो कितना आएगा 17,275। ओके, और अभी इसकी टोटल 60,000 प्लस 45,000 प्लस 12,000 प्लस 34,500 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 18,300 प्लस 6,600 प्लस 17,275, 2,17,675। और क्रेडिट में देखिए, ये देखिए
2,16,000 प्लस 1675, 2,17,675, 2,17,675 टोटल की भी टोटल। ओके, ऐसा है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके।